बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब क्यों अचानक गुस्से में हैं। न सिर्फ वो बल्कि GHQ में मौजूद अहम तरीन ओहदों पर मौजूद जो जनरल्स हैं ना, उन्होंने भी एक अहम पैगाम पहुंचा दिया है। ये मामला क्या है जी, इस पर कुछ आम तरीन तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि मरियम नवाज या शहबाज शरीफ जी का जाना ठहर गया है। इस वक्त जी मुक्तदरा या एस्टेब्लिशमेंट और जो इस वक्त सिस्टम है, निज़ाम है, इनका जो सेम पेज है वो फट चुका है और अचानक से ये गुफ्तगू होना शुरू हो गई है कि अब ये जो सिस्टम है ना, ये कितने दिन बाकी रहेगा, कितने दिन बाकी रहेगा। वैसे क्या गुफ्तगू की जाती है जी, पार्टनरशिप हो गई है, सेम पेज है, ये होगा वो होगा, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, ये आएगा वो आएगा, तरक्की होगी, ये डिस्कशन की जाती है। लेकिन अब क्या डिस्कशन चल रही है कि ये जो सिस्टम है ना, ये कितने दिन निकाल पाएगा, इसके पास कितना जो वक्त है वो बाकी रह गया है। इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे जी। फिर जो लाहौर रेप केस है, इसमें भी माफ़ कीजिएगा, मुसलसल जो पेशरफ्त हैं वो हो रही हैं। माफ़ कीजिएगा, DNA रिपोर्ट सामने आई है और जो ज़्यादती है ना वो साबित हो गई है उस DNA रिपोर्ट में। यानी कि अब इस केस में जो बज़ाहिर लग रही थी चीज़ें, बचाने की कोशिशें थी, वो कोशिशें अब नाकाम जाएंगी, क्योंकि ये DNA रिपोर्ट आ गई है और इसमें चीज़ें साबित हो गई। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपसे शेयर करूँगा। आखिर में जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, जिनका जो जनाजा है वो हुआ, अमेरिका ट्रंप के हवाले से बुरी खबर है ईरान से, क्योंकि इस जनाजे के दौरान ट्रंप के अगेंस्ट पोस्टर लगे हैं सड़कों पर, जिसमें लिखा गया कि ट्रंप हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, यानी कि वो अपने सुप्रीम लीडर का बदला ज़रूर लेंगे ट्रंप से। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आप साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो आप साथ में शेयर करता चलूँ जी कि जो लाहौर रेप केस है, इसमें क्या मज़ीद जो अपडेट्स हैं, जो पेशरफ्त हैं, वो सामने आई हैं। तो ख़बर ये है कि 3 मुल्ज़िमान, इनका जो DNA रिपोर्ट सामने आई है ना, उसमें जो सैंपल्स हैं ना वो मैच कर गए हैं, यानी कि ज़्यादती की गई उन 2 गैर मुल्की ख़वातीन के साथ। इन 3 मुल्ज़िमों ने ये कन्फर्मेशन हो गई है। बाकी जो है दीगर जो मुल्ज़िमान हैं, उनके जो DNA सैंपल्स और बाकी वो जो सैंपल है ख़वातीन के, वो अभी मैच किए जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स बाद में सामने आ जाएंगी। लेकिन अभी तक 3 मुल्ज़िमान की रिपोर्ट सामने आई है। ख़बर आपको बताता चलूँगी जी। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक एक गैर मुल्की खातून से मुबैना ज़्यादती करने वाले 3 मुल्ज़िमान का DNA मैच कर गया है। तफ्तीशी ज़राए ने बताया कि जिन मुल्ज़िमान के DNA मैच हुए, इनमें मुल्ज़िम नवाज़ का नाम सर फहरिस्त है। एक मुल्ज़िम का नाम भी बता दिया गया, नवाज़ उसका नाम है। मुल्ज़िम नवाज़ ने सबसे पहले गैर मुल्की खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया और फिर मुल्ज़िम नवाज़ के उकसाने पर दीगर मुल्ज़िमान ने भी ज़्यादती की। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक पुलिस ने 8 मुल्ज़िमान के DNA सैंपल क्रॉस मैच करने के लिए फ्रांसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए थे, जबकि बाकी मुल्ज़िमान के DNA सैंपल्स का मज़ीद तज्जिया किया जा रहा है। फिर इसके साथ ही जी अगवाकारों की गाड़ी की टक्कर से मुतासरा गाड़ी का जो मालिक था, उसने भी मुकदमा दर्ज करा दिया है। यानी कि वो जो कहा जाता है ना कि जो एली डार है, वो जब गाड़ी लेकर जा रहा था तो उसकी गाड़ी की हिट हुई और उसके बाद जो लड़कियां थी वो खुद ही भागी और उन्होंने मदद के लिए कॉल की और फिर जो शहरी थे उन्होंने फिर पुलिस को बताया। तो वो जिस गाड़ी को उन्होंने हिट किया था ना, ज़ाहिर सी बात उस गाड़ी का भी नुकसान हुआ, यानी कि एक्सीडेंट हुआ। तो उस गाड़ी वाले ने भी जो मुकदमा है ना वो दर्ज करवा दिया है और उसमें ये बताया है कि 3 लाख रुपए उसकी गाड़ी को नुकसान हुआ है, तो उसने हर्जाने का जो मुतालबा है ना वो यहाँ पर किया है। फिर इसके साथ ही जुडिशल मजिस्ट्रेट को धमकाने का मुकदमा, इसमें जी SHO ने अपनी जो ज़मानत है वो करवा ली है। सेशन कोर्ट लाहौर ने SHO फरियाद अली को 10 जुलाई तक गिरफ्तारी करने से रोक दिया है। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। SHO फरियाद अली को शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म दिया गया है। SHO डिफेंस सी जो है ये इनके फरियाद पर जुडिशल मजिस्ट्रेट के घर पर जाकर धमकाने की FIR दर्ज है। थाना मुस्तफ़ाबाद ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। तो बहरहाल जी ये इस केस से जुड़ी 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आज हुई हैं। फिर इसके साथ आपको एक और इसमें मज़ीद डिटेल जो है वो भी बताता चलूँ कि वहीद
उर्फ बॉस, जो कि पुलिस ये क्लेम कर रही है। बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो तो ये बता रहे हैं कि असल जो बॉस हैं वो अली डार हैं और मुबैना तौर पर मरियम नवाज़ जो हैं वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे सहाफ़ी क्लेम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने ये क्लेम किया है कि जो वहीद है ना वो बॉस हैं असल में, और मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने ही असल में कहा था जी कि ये इनको बाज़याब करवाया, जो उनके हुक्म पर हमने जो कार्रवाई है ना वो आगे बढ़ाई है। बहरहाल ये उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पुलिस ने उनकी जानिब से ये क्लेम किया गया। बहरहाल वहीद के हवाले से मज़ीद चीज़ें सामने आई हैं और वहीद नामी ये जो शख्स है इस पर जी मज़ीद 10 के करीब जो पर्चे हैं ना वो दर्ज हैं। और अच्छा, इस पर भी ना आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता उस पर भी गौर करना है आपने, और वो गौर क्या है जी। देखें, वहीद इसका ताल्लुक़ किसके साथ, अगर मिसाल के तौर पर ये मान लिया जाए कि वो बॉस है, ताल्लुक़ और इंस्ट्रक्शन जो है वो वहाँ से आ रही थी, तो इसका मतलब ये है कि जो डार फैमिली है या हैं रज़ा डार वगैरह, उनके ताल्लुकात यहाँ पर इनके साथ थे। और अक्सर आपने ये फ़िल्मों में देखा है कि जो मतलब ताकतवर शख्सियात होती हैं, इस किस्म की पॉलिटिकल शख्सियात होती हैं ना, भारतीय मूवीज़ में अक्सर ये दिखाया जाता है, वो ख़ुद कोई काम नहीं करते, वो इसी तरह के उन्होंने कुछ लोग रखे होते हैं जिनके गुल्लू बट टाइप आप कह सकते हैं, जिनके ऊपर कई जो दर्जनों FIRs हैं ना वो हुई होती हैं, उनके साथ उनके राब्ते होते हैं, लिंक्स होते हैं, उनके ऊपर FIR भी कई होती हैं। जब मुश्किल वक्त आता है तो अपने ऊपर इल्ज़ाम लेके तो जेल में चले जाते हैं, फिर बाद में इन्फ्लुएंस यूज़ करके इनको निकाल भी लिया जाता है, लेकिन अपनी जो गर्दन है ना वो बचा ली जाती है। तो यहाँ पर भी बज़ाहिर इसी तरह से चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि अब वहीद के ऊपर अगर इतने मुकदमे हैं, इतने पर्चे हैं, और उसका ताल्लुक भी आपके साथ देखें कैसे क्रिमिनल लोग जो हैं, अब अगर ये एक कहानी बताई जाए कि हमें क्या मालूम कि उसके ऊपर इतने पर्चे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इस वक्त जो चीज़ें सामने आ गई हैं, जो क्लेम सहाफ़ियों की जानिब से सामने आ गए हैं, तो फिर जाहिर सी बात है ये कहानी मानना ज़रा मुश्किल होगा। लेकिन चलें, ये भी एक नुक्ता है जिसके ऊपर आपको आपकी जो तवज्जो है वो मैं दिला रहा हूँ, इस नुक्ते के ऊपर भी आपने गौर करना है कि आप देखें ना कि फिर मतलब है कि इनके जो फ्रंट मैन है बज़ाहिर वो भी सामने यानी कि आ रहे हैं। बहरहाल जी वहीद के ऊपर बज़ाहिर ऐसा मालूम होता है कि सारा जो मुकदमा है ना जी वो डाला जा रहा है कि असल जो है वो बॉस यही है इसमें, और इसके ऊपर इतने देखें पर्चे भी हैं, और मतलब इसी ने ये किया, इसने वो किया। DNA रिपोर्ट भी आ गई, उसमें भी फ़िलहाल तो रज़ा डार का नाम सामने नहीं आया, लेकिन अभी चूँकि उन्होंने 8 मुल्ज़िमान के लिए थे, 3 के सामने आया, तो अभी भी 5 जो मुल्ज़िमान है ना उनके जो सैंपल्स हैं उनके ऊपर जो तज्ज़िया है ना वो मज़ीद किया जा रहा है। आगे चलते हुए जी एक और बड़ी ख़बर है वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है, और वो ये है कि इस वक्त हुकूमत के हवाले से और मुक़्तदरा के हवाले से ये गुफ्तगू शुरू हो चुकी हुई है कि इस हुकूमत ने या इस निज़ाम ने कितने दिन बाकी रहना है या ये कितने दिन काट पाएगी। अच्छा, होता तो यूँ था, या जब इस एक सेटअप को लाया गया तो फिर उस वक्त तो ये डिस्कशन होती थी, देखें जी इतनी सरमायाकारी आएगी, इतने इन्वेस्टर्स जो हैं वो आएंगे, लेकिन अब बिल्कुल अपोजिट गुफ्तगू हो रही है कि ये नाकाम हो गए हैं, ये नाअहल है। सुहेल राइट जो हैं वो कॉलम्स लिख रहे हैं कि सियासी महाज पर और माशी महाज पर, दोनों महाजों के ऊपर ये फ़ेल हो चुके हैं, इन्हें इस्तेहकाम लाना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर कोई ऑप्शन नहीं है, जी का जाना ठहर गया है। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी गुफ्तगू कर रहे हैं, नुसरत जावेद बड़ी ख़तरनाक किस्म की जो ट्वीट्स हैं वो कर रहे हैं, ये सारे सीनियर सहाफ़ी हैं जो कि ये बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल ये जो मामला है ना, देखिए पहले भी मैंने कहा था कि आपने क्या करना है, आपने फॉरेंसिक करवा लेना मोबाइल का। आप जब मोबाइल के फॉरेंसिक करवा लेंगे ना, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है, आप मोबाइल रिकॉर्ड निकलवा लेना कि ये बंदा किस किस से राब्ते में था, किस किस को जो कॉल था वो कर रहा था, जब ये सारा मामला हो रहा था तो उस वक्त किस किस से जो राब्ते हैं ना वो हुए हैं। बल्कि ये एक और ख़बर सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जावेद चौधरी जो है ना जी, इनकी जानिब से कहा गया है, ये कहते हैं जी कि अली डार ने रज़ा डार को फ़ोन करके कहा पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई है, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से। जावेद चौधरी साहब की खबर। तो ये जी वो दावा कर रहे हैं कि अली डार, जिनको कहा जा रहा है, बहुत सारे लोगों की जानिब से क्लेम किया जा रहा है कि ये असल में बॉस हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रज़ा डार को ये कहा, जो कि उनके भांजे हैं, कि भाई पुलिस तुम्हारे पीछे है, यहाँ से निकलो। इसके ऊपर जी सईद लोज साहब लिखते हैं, ये मुजरिमाना, चूँकि ये अदालतें कवर करते हैं इसलिए मैं आपको इनकी ट्वीट सामने रख रहा हूँ, ये मुजरिमाना अमल है, इस पर भी मंजले डार साहब धर लिए जाने चाहिए, लेकिन आले शरीफ चूँकि मेरिट पर तफ्तीश करवा रही है इसलिए शायद इसे कुछ ना कहा जाए। तो अब ये एक और नया मामला, नया कट्टा सामने आ गया है जावेद चौधरी जो है वो उनकी जानिब से। अच्छा, फिर इसके साथ ही बज़ाहिर डारों और शरीफों के पास वक्त बहुत कम है,
इन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होगा, कम से कम एक बड़े बकरे की कुर्बानी देना पड़ेगी, वरना पूरी जमात और दोनों ख़ानदान चक्की में पिस जाएंगे। अब बड़ा बकरा होना चाहिए। अब बड़ा बकरा कौन हो सकता है? वो इसहाक डार हो सकते हैं, वो फारग हो जाएं। इसहाक डार तो शायद ख्वाब देख रहे थे वजारत ख़जाना के, लेकिन वो उनका ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा, बल्कि अभी जो वजारत खारजा है वो भी शायद उनके हाथ से निकल जाए। बाकी फैसल औरडा के हवाले से भी एक कहानी चल रही है कि उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें वजारत दाखिला मिल जाए, लेकिन उनसे कहा गया कि जो एक हमारे जो फेवरेट बुआएँ हैं उनके पास वजारत दाखिला है, तो अब उनके लिए भी एक स्पेस बन जाएगी कि वजारत खारजा अगर उनको दे दी जाए, वो चूँकि ज़रा हायर पोस्ट हो जाती है, तो दाखिला जो है वो मुझे दे दीजिए। तो ये उनके हवाले से भी जो कहानी है ना वो चल रही है। बहरहाल कुर्बानी अब शरीफ ख़ानदान को देनी पड़ेगी। ये आप कहा, ये गुफ्तगू अब शुरू हो चुकी है। पहले इमरान शफकत ने इल्ज़ाम लगाया, आज जावेद चौधरी जो हैं जावेद चौधरी ने इसकी तायद की, और इसके बाद तलत हुसैन ने भी नर्म लफ्ज़ों में वही बात की है। एस्टेब्लिशमेंट दबाव बढ़ा रही है। ऊपर से जियो पर शाहजेब खानज़ादा ने सबसे ख़तरनाक नुक्ता उठाया है कि इस केस में राज़ीनामा नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो क्लेम किया जा रहा था ना उन सहाफ़ियों की जानिब से जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि ये असल में शरीफ ख़ानदान की ही जो है वो दरबारी हैं और उन्हीं की ही असल में ये बात आगे करते हैं, तो वो ये कह रहे थे जी कि कोई राज़ीनामा हो गया है। तो इस केस के अंदर इम्पोर्टेंट नुक्ता है कि राज़ीनामा नहीं हो सकता, सज़ाएँ मिलेंगी। शरीफों और डारों पर दबाव बढ़ रहा है। इन्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो मुकदमा इस बार बनाया गया है इससे सुलह और समझौते की गुंजाइश भी नहीं रखी गई। सारे इल्ज़ामात को भी ये ख़ुद तस्लीम कर चुके हैं। अब ये भी नहीं कह सकते पिंडी वाले बाजू मरोड़ रहे हैं। तो बहरहाल जी का जाना ठहर गया है। जिस तरह से ये गुफ्तगू चल पड़ी है, कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो कौन सा ओहदा हो सकता है? वो एक बड़ा ओहदा एक डार साहब की शक्ल में भी हो सकता है, क्योंकि उस तरफ सारे जो उंगलियां वो उठ गई हैं। फिर उसके बाद मरियम नवाज़ जो है उनकी तरफ भी होगा, क्योंकि अली डार जो हैं, ज़ाहिर सी बात है एक मतलब तगड़ा बंदा, वो भी मरियम नवाज़ के बहनोई हैं। तो बहरहाल देखें किसकी जो कुर्बानी है वो होती है, लेकिन जी का जाना ठहर गया है। अब तो चीज़ें वाज़े तौर पर नज़र आ चुकी हुई हैं। पहले साफ़ी कॉलम्स के थ्रू सोहेल राइच वगैरह दिगर बता रहे थे ना, लेकिन अब तो बड़ा खुल कर ये चीज़ें सामने आ गई। फिर आप देखें गुज़श्ता 4 सालों से नून लीग के ऊपर कितनी तनकीद हुई है मीडिया पर, कोई करने ही नहीं देता था। अगर कोई करता था तो मतलब है वो ख़बरें नहीं चलती थी, टीवी चैनल्स नहीं चलाते थे, या फिर आपके ऊपर सहाफ़ियों के ऊपर सख्तियाँ हो जाती थी। देखें अचानक से कैसे पूरा जो मीडिया है, कोई भी टीवी चैनल उठा के देख लें, सारे का सारा जो मीडिया इस केस को चला रहा है, मुख्तलिफ नुक्ते जो है वो बयान कर रहा है। तो शरीफ ख़ानदान जो है ना वो जी का जाना उनका जो है वो ठहर गया है। आगे चलते हुए एक और ख़बर आपको देनी है जी कि फ़ील्ड मार्शल आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब और मुख्तलिफ जो जनरल्स हैं बुनियादी तौर पर आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई है, और बज़ाहिर ऐसा लगा है कि फ़ील्ड मार्शल साहब बड़े गुस्से में थे, और एक पैगाम उनकी जानिब से भी दिया गया है। और जो इसमें जनरल्स शामिल थे, मुख्तलिफ इसमें हैं, कन्फर्म फिगर या नंबर तो नहीं है, लेकिन 22, 28 या 30, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप कर लें, या अराउंड आप ये करने के तकरीबन 28 से 30 के करीब जो जनरल्स हैं ना वो इसमें शामिल होते हैं। तो इन सारों की जानिब से एक इम्पॉर्टेंट जो ये एलामिया है ना वो जारी हुआ है। क्या जी? फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत 276 जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है वो मुनक़िद हुई। पाक फ़ौज के जो शुबा ताल्लुकात आमा यानी कि ISPR उनके मुताबिक फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफाद का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का ये बात भी आप जहन में रखें कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ साहब जो हैं किस तरह से पाकिस्तान की जो एक इमेज थी, ज़ाहिर सी बात है ईरान और अमेरिका का जो मामला है इसमें रोल तो है पाकिस्तान का सालसी को, उससे एक अच्छी जो इमेज है पाकिस्तान की वो गई। लेकिन ये जो केस है ना, इस केस से क्या हुआ है, इमेज जो है वो डैमेज हुई है। ज़ाहिर सी बात है यूरोप इस मामले को ख़ास तौर पर ना बड़ा गुनाह और जुर्म की नज़र से ऐसे देखता है कि वो समझता है कि इस मामले में माफ़ी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इसके अलावा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के मुताबिक खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक़ रखता है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया गया। ISPR के मुताबिक फोरम ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की।
फोरम ने मकबूजा कश्मीर में एकतरफा बादियाती तब्दीली की पॉलिसियों को मुस्तरद करते हुए इसकी भी जो मजम्मत है ना वो की है। अच्छा, काफ़ी लंबा चौड़ा इसका जो है वो सारा एलामिया है। बहरहाल इस एलामिया के बाद मैं ये समझा हूँ कि थोड़ा सा ये सख्त एलामिया इसलिए है, या एक पैगाम बड़ा सख्ती से दिया गया, और ये पैगाम भारत को दिया गया है। क्यों दिया गया है? एक तो भारत के साथ इस वक्त पानी वाला मामला चल रहा है, और दूसरे नंबर पर सिर्फ पानी वाला मामला नहीं, बाकी भी जो कुछ चीज़ें हैं ना, जो अफ़गानिस्तान और ये वाला भारत की प्रॉक्सियाँ जिसका जिक्र भी हुआ है, वो एक इशू भी चल रहा है। फिर भारत में ना एक बड़ी तब्दीली हुई है कि उनके नए आर्मी चीफ आए हैं, और फिर उसके बाद उनके कुछ जो जनरल्स हैं ना वो भी अहम ओहदों के ऊपर तब्दील हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो भारत के नए आर्मी चीफ है ना, उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मोदी नवाज़ हैं। मोदी नवाज़ या आप यूँ कहें कि जो नज़रिया एक मोदी का, उस नज़रिए के ऊपर चलने वाले ले हैं। इससे पहले वाले जो आर्मी चीफ है ना वो भी मोदी के थे, लेकिन ये और ज़्यादा है, और मजहबी साइड पर ये बहुत ज़्यादा है। तो इससे पहले जो भारत की जानिब से किया गया जो ऑपरेशन सिंदूर या दीगर चीज़ें वगैरह, तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है जी कि भारत कुछ दोबारा से इस किस्म का काम ना कर दे। बहरहाल ये पानी वाले मसले पर तो एक पैगाम दे दिया गया कि अगर आप डैम बनाएंगे, रोकेंगे, तो एक मिसाइल मार के आपके वो जो डैम है ना वो हम तबाह कर देंगे, इसलिए इस किस्म की कोई जो हिम्मत है ना वो ना की जाए। तो इन चीज़ों के ऊपर मैं समझता हूँ जी कि ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ें तो एक गुस्सा जो है ये जो सारी एक रिलीज़ है, एक गुस्सा जो है वो झलकता है। और फिर ऊपर से आप देख लें जी कि जो डार फैमिली जो है इनके हवाले से जो मामला सामने आ गया, इससे पाकिस्तान की जो क्या इमेज है वो गई होगी। आखिर में आपको बताता चलूँ, इंटरनेशनल खबर है ईरान और अमेरिका के मामले पर। ईरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई, उनका जनाजा था। उस जनाजे में एक तो मतलब है कि इतनी ज़्यादा तादाद, मैं तो कहूँ करोड़ों की तादाद में लोग आए थे, बहुत बड़ा जनाजा हुआ। अच्छा, इस जनाजे में ना कुछ फुटेजेस रिकॉर्ड हुई और वो सामने आई हैं, और ये देखा गया है कि सड़कों के ऊपर जो है वो बैनर्स लगे हुए थे, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ट्रंप हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इवन के नेतन्याहू ट्रंप के जो पोस्टर्स हैं ना हाथ में, प्ले कार्ड्स वगैरह, वो भी वहाँ पर ईरानियों ने उठाए हुए थे, और उस पर भी उन्होंने जो है वो इनके हवाले से क्रॉस वगैरह लगाए हुए थे कि भाई आपने ये जुल्म किया, आपको हम जो है वो नहीं छोड़ेंगे। तो ये मैं समझता हूँ जी कि एक बुरी खबर है ज़रूर ट्रंप के लिए। दूसरी तरफ ट्रंप क्या कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि ईरानी जो है वो इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अपने लीडर से। मैं तो समझता था कि ये बहुत नफ़रत करते हैं और ये शायद ना आए। इससे भी ये साबित होता है, ट्रंप खुद एतराफ़ कर रहे जी कि कितनी ज़्यादा उसको जो ब्रीफिंग्स थी ना जो दी जाती रही थी वो सारी झूठ पर मबनी होती थी। लेकिन खैर बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता कि ब्रीफिंग के ऊपर इन्हिसार हो जाए। उसके बाद भी तो ट्रंप के बड़े करीबी थे जो कि उसे खुद छोड़ कर गए। वो ज़ाहिर सी बात उसको बता देते थे कि यार ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, लेकिन फिर भी ट्रंप ने ये जो काम है ना वो किए। तो बहरहाल ये बड़े ख़तरनाक बैनर्स हैं, और ट्रंप के लिए एक मैसेज है कि अगर वो कोई दोबारा कोई एडवेंचर करने की उसकी प्लानिंग है कि आर्जी मैं यूँ कर लिया, मैं अपने रिजर्व्स तेल वगैरह भर लूँ, फिर उसके बाद मुझे टाइम मिल जाएगा, मैं दोबारा से इसके ऊपर हमला कर दूंगा, तो उसके लिए ये एक वार्निंग है कि ऐसा वो सोचे भी ना। तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी। मज़ीद सवाल से जो भी चीज़ें होती हैं आपसे शेयर करते रहेंगे, राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।